रात में ठंडी नहीं लगती? अगर ठंडी का मौसम अब भी आ गया। देखें, जो मौत गले बांध लेता है तो उसको ठंडी, जाड़ा, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, बुखार ये सब नहीं होता, भूख प्यास ये सब नहीं। अब 2 दिन बिना पानी के हैं, गला सूख रहा है, एकदम सूख गया है, मंजन नहीं किए हैं, तो इन सब का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन यहाँ धरने बैठे हुए हैं, ओडोमॉस भी लिए, जाहिर सी बात है काफी मच्छर भी लग रहे होंगे। मच्छर तो बहुत लग रहे हैं। आपको डर नहीं है कि मच्छर वगैरह काट लेंगे, डेंगू वगैरह? हाँ, ये सब डर रहता है, लेकिन अपने आत्मसंतोष ऐसा चीज है कि यहाँ मरने के लिए ही आए हैं भाई, एक मरा तो हम भी मरेंगे, तो मरने के लिए जब आप आए ही हैं तो इन सब से डरने की क्या बात है। सिर्फ प्लास्टिक बिछा कर अन्ना जी धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कोई मच्छरदानी नहीं है, कोई जो है उस एक ओडोमॉस लगा करके सिर्फ जो है यहाँ पे अपना जीवन बिता रहे हैं। एक चादर लिए हैं, एक चादर, ये देखिए, एक ये पतला सा जो है ये लिए है, ये गमछा लिए हुए हैं, बस यही गमछे से ओढ़ लेते हैं, ये गमछा है, यही गमछा इन्होंने रखा हुआ है। तो मृत्यु होती है, अपने को मृत्यु करने के लिए आए हैं, तो इसमें गद्दा, रजाई, फैशन, चारपाई की क्या जरूरत। आप देख रहे हैं अंधेरा हो चला है, लेकिन अभी भी जज सिंह अन्ना जो है वो अनुराग के परिवार को इंसाफ देने के लिए उन्होंने जो धरना शुरू किया है वो आज दूसरे दिन भी जारी है। ऐसे में जब अन्ना धरने पे बैठते हैं तो उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और एसडीएम सदर जो है और तहसीलदार इनको उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। काफी दोनों लोग में बहस भी होती है। तो ये देखिए तस्वीरें, सोए हुए हैं जमीन पर, और अगर हम दिखाएं तो ये आप देखिए, ये ओडोमॉस भी इन्होंने अपने साथ में रखा हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब अंधेरा होगा मच्छर भी आएंगे, मच्छर भी काटेंगे, तो इन्होंने ओडोमॉस भी ले रखा है। लेकिन ये आमरण अनशन पे हैं अन्ना जी, और कुछ भी ये नहीं खा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और इस समय जो है आपको बता दें कि 7 बजने वाले हैं रात के, और अभी तक मतलब इनका जो है अनशन जो है वो जारी है। अन्ना जी, हम चाहेंगे अगर आप बैठ सकते हैं तो जरा सा बैठ जाइएगा, क्योंकि आपसे हम चर्चा करेंगे उसी बात को लेकर के कि आप जब धरने पे बैठे हैं तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और एसडीएम आपके पास पहुंचे और उन्होंने जो है आपसे बहस भी की काफी जो है, तो क्या कुछ रहा उसे आप बताइएगा जरा, कैसे एसडीएम साहब से क्या कुछ हुआ? देखिए, ये एसडीएम साहब ये पवन यादव जी आए हैं और अचानक उठो उठो उठो, जल्दी उठो, यहाँ से हम बैठने नहीं देंगे, हम बैठने नहीं देंगे, यहाँ पे धरना हमारा नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा, हम शासकीय कार्रवाई करते हैं, तो आप नेता लोग कौन होते हैं? तो हमने कहा भाई, हम नेता लोग नेता हैं और हम हट जाएंगे तो आप शासन नहीं चला पाएंगे, आप बता दीजिए कि कौन कौन सी शासकीय कार्रवाई आपने किया है अनुराग यादव के परिजन को। तो उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता लिख रहे हैं। तो हमने कहा दिखाइए, कागज दिखाइए, कहाँ लिख रहे हैं? तो कागज फिर मंगवाया उन्होंने, तब दस्तखत किया, तो लिखा, तो दिया शासन को। तो 13वें दिन कागज जो है जा रहा है, शाम को जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो इसके पहले आप क्या लिखे? जहाँ जब बड़े बड़े घड़ियालू आंसू गिरा करके अनुराग यादव के परिवार वहां गांव गए, बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आप गिराए, वो मूर्ति छत देख करके, फुटबॉल जैसा असर देख करके, तो ये 13 दिन बाद आपको कैसे सुस्ती आ गई और आप कैसे भूल गए? बीच में 2 बार परिवार डीएम से मुलाकात भी बीच में परिवार 2 बार डीएम से मुलाकात कर रहा और केवल आश्वासन दे रहे हैं, मलाई दे रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। पवन यादव जी फिर कह रहे हैं कि हम आवास दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम हैंडपाइप दे रहे हैं, सॉलाइट दे रहे हैं। मैंने कहा भैया माननीय बंधु, भारी संख्या में जनता थी, आप लोगों ने इनकी बात सुना, देना क्या है, दे क्या रहे हैं? इकलौता पुत्र जिसका मर जाएगा तो उसका आवास व्यक्तिगत निगलेक्ट हो जाता है, वो खुद ही देने के लिए तैयार है दान, और वो उसके पास सॉलाइट है, हैंडपाइप है, शौचालय है, तो क्या करेगा ये सब लेकर के? इस देने से उसका पुत्र क्या जिंदा हो जाएगा? तो आप बताएं। काफी बहस हुई, इतना बहस हुई कि वो उठाने की बजाय अंततः जनता के भारी भरकम आक्रोश को देखते हुए धीरे से खिसक लिए। अच्छा, अगर जनता का आक्रोश नहीं होता तो शायद वो अरे वो तो उठा लेते, तुरंत पुलिस को कहे कि इनको ले जाओ मेडिकल में भर्ती कर दो। हाँ, मेडिकल में भर्ती कर दो तुरंत ही। ये पवन यादव जी यहाँ सफल अधिकारी नहीं है, माना जाए कि जनता आपके साथ खड़ी थी उस वक्त जो है, इसलिए भारी संख्या में हमारे संख्या, इसलिए हम यहाँ खड़े हुए। डीएम के पास भी गए, डीएम भी नहीं बैठने दे रहे थे कि आप नेता लोग हमारा काम बिगाड़ रहे हो, इसलिए हम इसमें आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे, अब हम आमरण अनशन की अनुमति नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई ये जनसभागार है, हम आपकी कार्यवाही से असंतुष्ट हैं, असंतुष्टि के आधार पर हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं, आपको जो इच्छा हो कार्रवाई करने की वो कर दीजिएगा। अच्छा, आपको तो रात में भी प्रशासन जो उठा सकती है यहाँ से? तो हम यहाँ पे हैं, हमारे साथ है और लोग भी फोन नंबर दे गए हैं कि जब भी प्रशासन उठाए तो हम लोगों को फोन कर दीजिएगा। हम शांतपूर्ण रहते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव और नहीं करते, हम गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। आप देख ले अकेले बैठे हुए हैं, दिन में भारी संख्या में हमारे साथ लोग आए थे और भारी संख्या में यहाँ लोगों ने समर्थन दिया। तो हम चाहते हैं कि जब तक अनुराग यादव के परिवार को
आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए नहीं मिलती तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। दूसरी मांग, अनुराग यादव के 2 बहनें जो अविवाहित हैं, 5 लड़कियां हैं कुल, 2 बहनें अविवाहित हैं, उन 2 बहनों में से एक को सरकारी नौकरी तत्काल दिया जाए, जिससे कि उस परिवार का आर्थिक स्थिति और भोजन की व्यवस्था हो सके। उसका पिता पुत्र मोह में राजा दशरथ की तरह प्राण त्याग सकता है, इतना पोजीशन खराब है, महीना 15 दिन के अंदर उसका पिता प्राण त्याग सकता है। अच्छा अन्ना जी, आप यहाँ धरने बैठे हुए हैं, ओडोमास भी लिए, जाहिर सी बात है काफी मच्छर भी लग रहे होंगे, मच्छर तो बहुत लग रहे हैं। आपको डर नहीं है कि मच्छर वगैरह काट लेंगे, डेंगू वगैरह हो हाँ, जाएगा? ये सब डर रहता है, लेकिन अपने आत्मसंतोष ऐसा चीज है कि यहाँ मरने के लिए ही आए हैं। भाई एक मरा तो हम भी मरेंगे, तो मरने के लिए जब आप आए ही हैं तो इन सब से डरने की क्या बात है? कतई नहीं, हम कभी नहीं डरते। मच्छर से यहाँ पे चिर्री पड़ती है तब भी हम नहीं डरते, पहले भी बहुत बार बैठ चुके हैं। और आपने कुछ बिछाया तो भी नहीं हम है, सिर्फ बिछा- ये प्लास्टिक, बस आप देखिए ये देखा- सिर्फ प्लास्टिक बिछा करके हाँ। अन्ना जी धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कोई मच्छरदानी नहीं है, कोई जो है उसमें हाँ, देख रहे हैं, और एक ओडोमास लगा करके सिर्फ जो है यहाँ पे अपना जीवन बिता रहे हैं। जीवन बिता- एक चादर लिए हैं, बस एक चादर, हाँ, ये चादर- देखिए, एक ये पतला सा जो है, ये लिए है, एक ये गमछा लिए हुए हैं, बस यही ओढ़ गमछे लेते से हैं। ओढ़ लेते हैं, ये गमछा है, एक यही गमछा इन्होंने रखा हुआ तो है। मृत्यु होती है, अपने को मृत्यु करने के लिए आए हैं, तो इसमें गद्दा रजाई फैशन चारपाई की क्या जरूरत है? तो एक मृत्यु हुई तो दूसरे, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, हम अन्ना हजारे वाले हैं, हम लोग हटते नहीं है भैया। रात में ठंडी नहीं लगती? अगर ठंडी का मौसम अब भी आ गया है। देखें, जो मौत गले बांध लेता है तो उसको ठंडी, जाड़ा, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, बुखार ये सब नहीं होता, भूख प्यास ये सब नहीं। अब 2 दिन बिना पानी के हैं, गला सूख रहा है, एकदम सूख गया है, मंजन नहीं किए हैं, तो इन सब का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन आमरण अनशन है, आमरण अनशन क्यों प्रशासन अभी तक उस जो जमीन, सरकारी जमीन बताई जाए, उसपे से उसको क्यों जो है खाली नहीं करवा रहा, बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि परिजनों की मांग सिर्फ यही है कि अब उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, गाँव वाले भी 45 वर्षों से उस पे मुकदमा चल रहा है। प्रशासन कल भी एसडीएम ने कहा हमारी जमीन है, हम उसको खाली कराएंगे, हमारी जमीन पे अवैध कब्जा किया है। लेकिन एक बात ये कह गए दीवानी में मुकदमा है, बहका गए। इनकी जमीन थी तो कैसे दीवानी में मुकदमा? इनकी जमीन है तो दीवानी में मुकदमा कैसे हुआ? तो आपके ऊपर वाले अधिकारियों ने अच्छा खासा पैसा खाया है, उसका मकान बनाने में सहयोग किया, थाना और राजस्व ने मिल करके अच्छा खासा, यहाँ तक कि कई लाख रुपए उसमें उसने डोनेशन दिया है, पैसे वाला आदमी है, और उसको जो है 2 मकान बनाया है, दोनों अवैध जमीन में, एक नवीन पर्ती में, एक जीएस बंजर में। उस दोनों मकानों को ध्वस्त किया जाए और सरकार अपनी जमीन कैप्चर करके अपने ले, जिससे कि विवादित ना हो, और गांव में जितने जीएस बंजर हैं सब इकट्ठा कर ले सरकार, जिससे कि हम लोग लड़े नहीं, हत्या न करें, मर्डर न करें। कुत्ते की रोटी फेंक करके हम गांव वालों को लड़ा रही है ये अधिकारी और सरकार अपने पैसे के लिए, क्योंकि हम गांव से पैसा लाके इनको दे रहे हैं अच्छा खासा, और बाद में इनकी जमीन हो रही है, तो हम इस पर प्रकरण नहीं है। हमारी एक विशेष मांग है, क्षेत्रवासियों की है, जितने लोग आए सबकी मांग है कि हत्यारों के घर में वो तलवार बरामद हुई, 3 रिवाल्वर बरामद हुआ, जिलेटिन छड़ बरामद हुई, आतंकियों से संबंध बताया गया, गाँव वालों ने कहा अगर जिलेटिन छड़ पाई गई तो निश्चित आतंकियों से सहयोग होगा। तो गांव को उड़ाने की योजना थी, और जो तलवार लेके दौड़ा था वो 10 लोगों को पाता तो 10 लोगों को काट डालता, इतना आवेशित था और दौड़ाया भी था। उसके ऊपर रासुका लगा दी जाए। अच्छाई यही है, रासुका लगा देने से उसके घमंड चूर हो जाएंगे, उसके परिवार के घमंड चूर हो जाएंगे, और क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे कि उस माहौल से लोग जो है यहाँ एक नजीर गायब होगी, ऐसा करने से 100 बार सोचेगा। अगर आप 6 महीने में फिर छोड़ देंगे तो हर गांव में ऐसे अपराधी पनप रहे हैं, रिवाल्वर कट्टाधारी पनप रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तो अन्ना जी हैं धरने पर बैठे हुए हैं, और इनके धरने पे बैठने के बाद जो है प्रशासन कहीं न कहीं हाथ पांव फूल गए। एसडीएम आनंद पाल में इन्हें उठाने के लिए आते हैं, और वो वीडियो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे, जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है इनसे बहस होती है। उन्होंने साफ तौर बताया कि अनुराग के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये धरने पे बैठे रहेंगे, और प्रशासन को इस पूरे मामले में ऐसी एक कार्रवाई करनी चाहिए जो कि न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नज़ीर बन जाए, और दूसरा कोई लालता या रमेश यादव किसी अनुराग का सर जो है वो धड़ से अलग करने से पहले 100 बार सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन सवाल, प्रशासन अभी तक जो कार्रवाई कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन एक नजीर ही बन रहा है कि ऐसे आरोपी यही सोचेंगे कि बस हम इस तरह का कृत्य करेंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे, फिर जमानत पे बाहर आ जाएंगे, ना हमारे घर पे कोई कार्रवाई होगी ना कुछ होगा। तो प्रशासन को इसमें चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे।